चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर नहीं दिखाई देंगे प्लास्टिक के झंडे, केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया निर्देश। जिसका भी नाम नीरज, उसे 501 रुपए का पेट्रोल फ्री स्वर्ण पदक जीतने के सम्मान में पेट्रोल पंप का ऐलान। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होगी महापंचायत, बनेगी आर पार की रणनीति। टोक्यो ओलंपिक का समापन, भारत ने जीते 7 मेडल, अब 2024 में पेरिस में होगा खेलों का महाकुंभ। 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। संसद के मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह शुरू, विपक्ष की नारेबाजी के कारण बार बार बाधित हो रही संसद की कार्यवाही। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए 4 लाख स्वयंसेवक तैयार करेगी बीजेपी, जेपी नड्डा। यूपी में बाढ़, बारिश से पूर्वांचल के जिलों में हाहाकार, प्रयागराज, वाराणसी में निचले इलाकों में घुसा गंगा का पानी। सोने चांदी के भाव औंधे मुंह गिरे, चांदी 2702 रुपए तो सोना 1091 रुपए टूटा, 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा सोना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी से करेंगे उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत, बांटे जाएंगे 1 करोड़ गैस कनेक्शन। संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास, ओबीसी वर्ग को मोदी सरकार दे रही तोहफा। हर जगह केस खर्च करने वाले हो जाएं सावधान, इस तरह के 10 ट्रांजैक्शन करने पर घर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस। दिल्ली सरकार के मंत्रियों का वेतन 58,000 रुपए बढ़ेगा, जानिए मुख्यमंत्री को कितने मिलेंगे। व्हाट्सएप पर चंद सेकंड में पाएं कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, यहां जाने पूरा प्रोसेस। राजीव गांधी के बलिदान का अपमान करके नफरत की राजनीति कर रही मोदी सरकार, शिवसेना। देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 36,028 नए मरीज, 39,828 हुए ठीक और 447 संक्रमितों ने गंवाई जान। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2021 12वीं के नंबर से असंतुष्ट स्टूडेंट मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आज से कर सकेंगे आवेदन। सरकार ने रबी और खरीफ सीजन में किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की, पीएम मोदी। पीएम मोदी ने की यूएनएससी की ओपन डिबेट की अध्यक्षता, ऐसे करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने फाइनल की रणनीति का किया खुलासा, कहा कोच ने गुरु मंत्र दिया, पहला थ्रो बेस्ट करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त, लिस्ट में चेक करें अपना नाम। राजस्थान में शिक्षा को मिलेंगे नए आयाम, सीएम अशोक गहलोत ने जारी की अनुपूर्ति योजना। कैब चालक पिटाई प्रकरण, प्रियदर्शनी को पछतावा, विवेचक की पूछताछ करने पर स्वीकारी गलती। तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने बजट से पहले कहा, देश आईएएस नहीं चलाते, राजनेताओं को जवाबदेह होना चाहिए। ऑपरेशन अटैक, दुश्मनों को कैसे धूल चटानी है, भारतीय सेना के टैंकों ने पूर्वी लद्दाख में किया युद्धाभ्यास। मैं तो कांग्रेस पर थूकूंगा भी नहीं, इसमें चोर व भ्रष्टाचारी नेताओं की लंबी फौज, अशोक तंवर। राज कुंद्रा के बाद अब गिरफ्तार हो सकती है शिल्पा शेट्टी और उनकी मां, जानिए क्या है पूरा मामला। डेल्टा से ज्यादा खतरनाक वेरिएंट भी आ सकता है सामने, जाने क्या कहते हैं एक्सपर्ट। यूपी के उत्तरी इलाके, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में 11 से 12 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना। कोरोना काल में 2 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, पीएम मोदी। जंतर मंतर पर लगाए गए सांप्रदायिक नारे, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, ओवैसी बोले इन गुंडों की बढ़ती हिम्मत का राज क्या है। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत हासिल करेगा बड़ी कामयाबी, अंतरिक्ष में तैनात करेगा निगहबान। ओबीसी विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन रिक्त पदों को भरने की दिशा में काम करे केंद्र सरकार, मायावती। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना।
तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। टोक्यो ओलंपिक का समापन भारत ने जीते 7 मेडल। अब 2024 में पेरिस में होगा खेलों का महाकुंभ। जी हां, टोक्यो ओलंपिक का 16 दिनों के बाद रविवार को समापन हो गया। इस बार ओलंपिक में 205 देशों के हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर पदक जीतने की कोशिश की। भारत का टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल के साथ ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। भारत के खाते में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल आए। अब अगले ओलंपिक का आयोजन 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। व्हाट्सएप पर चंद सेकंड में पाएं कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। यहाँ जाने पूरा प्रोसेस। जी हाँ, अब आप आसानी से चंद मिनटों में ही अपने व्हाट्सएप पर कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट पा सकते हैं। इसके लिए आपको आसानी से 3 स्टेप को पूरा करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। व्हाट्सएप पर मिले कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को आप सेव भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 9013151515 को सेव करना है। इस नंबर को सेव कर लेने के बाद अपना व्हाट्सएप खोलें। चैट बॉक्स में जाकर कोविड सर्टिफिकेट टाइप करें। ये टाइप के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक OTP मिलेगा। इस OTP को व्हाट्सएप चैट बॉक्स में ही टाइप करें और सेंड कर दें। ध्यान रहे कि जो OTP आपको मिलेगा उसकी समय सीमा 30 सेकंड तक ही होगी। अगर आपने परिवार के अन्य सदस्यों के वैक्सीनेशन के समय भी एक ही नंबर दिया है तो OTP दर्ज करने के बाद उन सभी सदस्यों के वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। हर जगह केस खर्च करने वाले हो जाएं सावधान। इस तरह के 10 ट्रांजैक्शन करने पर घर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस। जी हां, मोदी सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए तमाम उपाय किए। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते और हर छोटे बड़े काम में कैश का इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की छूट अलग से मिलती है। इसके अलावा कैश प्रचलन को कम करने के लिए ATM से निकासी के नियम भी सख्त किए गए हैं। इसके बावजूद अगर आप कैश का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उन कैश ट्रांजैक्शन के बारे में जिस पर इनकम टैक्स विभाग की नजर होती है। अगर एक वित्त वर्ष में सेविंग अकाउंट से 10 लाख कैश निकासी की है या फिर जमा किया है तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर करता है। इसमें डिजिटल लेन देन शामिल नहीं है। करंट अकाउंट के लिए यह कैश लिमिट 50 लाख रुपए है। अगर एक वित्त वर्ष में फिक्स डिपॉजिट में 10 लाख से ज्यादा जमा किया जाता है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग से शेयर की जाती है। इसमें कैश ट्रांजैक्शन के अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन और चेकबुक के माध्यम से ट्रांजैक्शन भी शामिल होते हैं। जिस बैंक के FD अकाउंट में इस लिमिट से ज्यादा डिपॉजिट होगा उसे और जमा करने वालों को इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों का वेतन 98,000 रुपए बढ़ेगा। जानिए मुख्यमंत्री को कितने मिलेंगे। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के मंत्रियों का वेतन 72,000 रुपए से बढ़ाकर 1,70,000 करने का प्रस्ताव दिया। इसे दिल्ली कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। इसी तरह दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा में मुख्य सचेतक व विपक्ष के नेता को भी यही वेतन मिलेगा। इस प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली सरकार के मंत्रियों का मूल वेतन 20,000 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 60,000 रुपए किया गया है। प्रतिदिन मिलने वाला भत्ता 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपए किया गया। विधानसभा क्षेत्र संबंधी भत्ते को 18,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह किया गया। सचिव रखने के लिए 25,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई व 10,000 रुपए का अतिरिक्त भत्ता दिया गया। इस प्रकार मंत्रियों का कुल वेतन 1,70,000 हो गया। मंत्रियों को परिवार सहित देश में घूमने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। गाड़ी खरीदने के लिए 12 लाख रुपए एडवांस राशि दी जाएगी। इस प्रस्ताव को गृह मंत्रालय ने मार्च 2020 में अनुमति मिल गई थी, लेकिन कोरोना के कारण दिल्ली सरकार ने इसे अनुमति नहीं दी थी। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत हासिल करेगा बड़ी कामयाबी, अंतरिक्ष में तैनात करेगा निगहबान। जी हां, स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियों के बीच भारत अपने प्रतीक्षित जियो इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 को 12 अगस्त को लॉन्च करने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 12 अगस्त को GSLV F-10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाले इस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह का कोड नेम EOS
603 रखा गया है। इसरो ने जानकारी दी है कि इस उपग्रह का प्रक्षेपण 12 अगस्त को सुबह 5:43 पर किया जाएगा। हालांकि यह मौसम संबंधी स्थिति पर निर्भर करेगा। अभी तक इस उपग्रह का प्रक्षेपण कोविड-19 महामारी के कारण टला हुआ था। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। डेल्टा से ज्यादा खतरनाक वेरिएंट भी आ सकते हैं सामने, जाने क्या कहते हैं एक्सपर्ट। जी हाँ, कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपनी चपेट में लिया है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं बचा जहां इसका प्रकोप न फैला हो। यह वायरस घातक होने के साथ साथ ही लगातार अपने स्वरूप में भी परिवर्तन कर रहा है। इसका बदलता रूप पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान विश्व भर में डेल्टा वेरिएंट का विनाशकारी रूप सामने आया। विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक अब डेल्टा वेरिएंट पर फोकस कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश में लगे हैं कि क्या वायरस का कोई और खतरनाक वेरिएंट डेल्टा की जगह ले सकता है। भारत में अप्रैल-मई में आई कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान अधिकतम मामले डेल्टा वेरिएंट के ही थे। लोकसभा में ओबीसी विधेयक हुआ पास, बिल का ये होगा प्रभाव। जी हाँ, लोकसभा में सोमवार को संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सदन में प्रस्तुत किया। यह विधेयक सदस्यों की सहमति मिलने पर सर्वसम्मति से पास हो गया। विपक्ष की पार्टियों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया। इस अधिकार का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का मौका मिल सकता है। ये बिल भारत के सभी राज्यों में राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस पर मुहर लगाई थी। संविधान में इस संशोधन की मांग कई नेताओं, क्षेत्रीय दलों के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के ओबीसी नेताओं ने भी की। अब तक यह विधेयक सदन में सर्वसम्मति से पास हो चुका है। राजीव गांधी के बलिदान का अपमान करके नफरत की राजनीति कर रही है मोदी सरकार, शिवसेना। जी हां, मोदी सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। इस ऐलान के 4 दिन बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में इस विषय पर संपादकीय लिया। इसमें शिवसेना ने कहा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने के बजाय हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक बड़े पुरस्कार की घोषणा की जा सकती है। सोमवार को अपने मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में सेना ने कहा कि मेजर ध्यानचंद को राजीव गांधी के बलिदान का अपमान किए बिना सम्मानित किया जा सकता था। इसके साथ ही केंद्र पर राजनीतिक खेल में शामिल होने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त, लिस्ट में चेक करें अपना नाम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 9 करोड़ 75 लाख लाभार्थी किसानों के खाते में 19 करोड़ 509 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इस योजना की यह 9वीं किस्त है। इस स्कीम के तहत सरकार की तरफ से प्रत्येक वर्ष किसानों के खाते में 2000 रुपए की 3 किस्त ट्रांसफर की जाती है। पैसे को खाते में ट्रांसफर करने के बाद प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि ये समय है भारत की कृषि को एक ऐसी कृषि बनाने का जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का लाभ उठा सके। जिसका भी नाम नीरज है उसे 501 रुपए का पेट्रोल फ्री स्वर्ण पदक जीतने के सम्मान में पेट्रोल पंप का ऐलान। जी हां, टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा की दीवानगी देश के सिर पर चढ़कर बोल रही है। अब गुजरात में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक पेट्रोल पंप ने ऐलान किया है कि जिस भी शख्स का नाम नीरज है उसे फ्री में 501 रुपए का पेट्रोल दिया जाएगा। ये ऑफर केवल आज के लिए है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक नीरज नाम का जो भी शख्स अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने आएगा, टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में उसे 501 रुपए का फ्री पेट्रोल दिया जाएगा।